नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत या इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जो वाउल होता है यानी वाउल्स यानी स्वर होते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और वो कौन कौन से होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों देखते हैं कि वाउल क्या होते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि वाउल जो होता है वो उसे हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन दो पार्ट होते हैं किसी भी भाषा के, और वाउल प्रत्येक भाषा में अलग अलग हो सकते हैं। यानी इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, जर्मन में अलग हो सकते हैं, कोई भी भाषा हो उनका एक अलग सिस्टम होता है। ऐसे ही इंग्लिश के अंतर्गत ये वाउल जो होता है, स्वर होता है, वो क्या होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, और जब प्रोड्यूस करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे द्वारा की जाती है। तो आओ दोस्तों समझते हैं। तो जो वाउल होता है एक स्पीच साउंड होती है, एक ध्वनि होती है इन विच जिसमें द माउथ यानी मुंह, यानी जब हम बोलते हैं यानी हमारी जो ध्वनि होती है तो हमारा जो माउथ है इज ओपन, खुला रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, वाउल बोलते हैं, तब हमारा मुंह थोड़ा खुला हुआ रहता है। क्या होता है? खुला हुआ रहता है। एंड और द टंग, और जो जीभ है हमारी, क्या है? जीभ है, इज नॉट टचिंग, वो छूती नहीं है। किसको नहीं छूती है? द टॉप, सिरे को, ऑफ द माउथ, मुंह के, एंड टीथ, दांतों के। उसे हम क्या बोलते हैं? वाउल बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जब वो बाधा रहित होकर निकल जाता है, बुल जाता है मुंह से, किसी ना तो दांतों से टकराता है शब्द, ना ही जीभ से, ना ही गले से, तब ऐसी स्थिति में वो वाउल कहलाया जाता है, बिना किसी बाधा के। यानी व्यंजन तो एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा ध्वनि होती है जिसको हम बोलते हैं तो मुंह या दांतों से उनकी टकरा की आवाज आती है, वो बाधा होती है उनको बोलने में। लेकिन जो वाउल होते हैं उनमें हमारा मुंह खुला हुआ होता है और हमारी जीभ है वो दांतों से और किसी जो माउथ के जो ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, जैसे गला है, ये ध्वनि टकरा के नहीं आती है, सीधी ही निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाउल बोलते हैं, यानी व्यंजस्वर बोलते हैं। और इनको बोलने में हमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अवश्य कि अब दूसरी बात देखेंगे कि ईच लैंग्वेज यानी प्रत्येक भाषा, संसार में जितनी भी भाषा है, डिफरेंट वाउल सिस्टम, यानी प्रत्येक भाषा के अलग अलग वाउल सिस्टम होता है। यानी हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश के अलग होते हैं, और भाषाएं जितनी भी बोली जाती हैं उसमें उनके सभी के अलग अलग होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है, यहां पर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने वाउल्स होते हैं? तो यहां पर टोटली कितने होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं, यानी 5 स्वर होते हैं। वो कौन सा है? जैसे ए, हमने बोला ए, यानी बिना किसी बाधा के शब्द निकल गए ए, यानी ये शब्द कहीं से टकरा के नहीं आ रही है, सीधी ही अंदर से आवाज आई और बाहर निकल गई, यानी ए। अब हम बोलेंगे ई, कोई बाधा नहीं है, आई कोई बाधा नहीं है, ओ कोई बाधा नहीं है, यू कोई भी बाधा नहीं। यानी हमारी जब ध्वनि निकलती है, साउंड ध्वनि निकलती है, तो ना तो हमारे टीथ से टकराती है, ना ही हमारा जो पैलेटल सिस्टम होता है उससे टकराती है, यानी डायरेक्टली हवा हमारे से अंदर से निकल जाती है। मुंह के किसी भी ऑर्गन से वह ध्वनि बिल्कुल नहीं टकराती है, उन्हीं को हम वाउल बोलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 5 स्वर होते हैं। पहला है ए, दूसरा है ई, और तीसरा है आई, चौथा है ओ, और 5वां है यू। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी भाषा के हम किसी शब्द को लिखते हैं तो उसमें स्वर यानी वाउल का होना बहुत ही अति आवश्यक है। बिना वाउल के कोई भी शब्द बन नहीं सकता है, इसलिए दोनों ही शब्दों का मेल उसमें होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये छोटी सी वीडियो
ये जो वाउल टॉपिक पर बनाई है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।